All the defense lovers and competitive exam aspirants may subscribe to my channel. So guys, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपसे यूके ट्रिपल एस सी वन दरोगा 2021 के 18 जुलाई को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करूँगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है. सो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज उकई बांध किस नदी पे बना है. तो उकई बांध तापी नदी पे बना है. नेक्स्ट वन इज वुड स्पिरिट किसे कहते हैं. सो वुड स्पिरिट मिथेनॉल को कहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज वेवलेंथ. नेक्स्ट वन में आपको साइज ऑफ इमेज बताना था जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर होगा ऑफ कॉन्केव मिरर. सो इमेज विल बी ऑफ सेम साइज. कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है. ये जापान में है. दुनिया में सबसे ज़्यादा CO2 एमिट करने वाली कंट्री कौन सी है. सो वो है चाइना. किसी बॉडी की मोशन के कारण उसके पास कौन सी एनर्जी पोजेस होती है. सो दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट वन में आपको वीक एसिड बताना था फ्रॉम द फॉलोइंग वंस. सो उसमें आपका आंसर था एसिटिक एसिड. सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को एक बार गो थ्रू कर लें. नेक्स्ट वन में हम इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं. सो हम उसे V से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट वन में आपको बताना था कि नर्मदा रिवर बेसिन किसके थ्रू पास नहीं करता, मींस कौन सी स्टेट के थ्रू. सो इसमें आपका आंसर था राजस्थान. नेक्स्ट वन में आपको ये बताना है कि सिलिकॉन को अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट से डोप करते हैं जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो उससे हमें क्या मिलता है. सो बेसिकली उससे हमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. आई होप हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इसके लिए मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी कर दिया है क्वेश्चंस का. एंड सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली आप सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप. सो नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं. एंड ड्यूटेरियम के पास एक न्यूट्रॉन है. आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के और भी देख लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड था. सो उसको आपको फॉलोइंग में से बताना था. सो राइट ऑप्शन वाज स्पीड बेसिकली. सो आप स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक बार देख लें. अगला क्वेश्चन आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड था, जिसमें आपको वो पॉइंट बताना था जो कि फोकस के वर्टिकली ऊपर होता है और अर्थ सरफेस पे लाई करता है, एंड दैट इज एपिसेंटर. अगला है राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी. सो दैट इज GE पैलेडे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेटलैंड कन्वेंशन से था. बेसिकली आप रामसर कन्वेंशन को एक बार देख लें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चंस मिले मुझे डायरेक्टली. सो रामसर कन्वेंशन बेसिकली रिलेट करता है आपके वेटलैंड कन्वेंशन, वेटलैंड कंजर्वेशन से. नेक्स्ट वन इज एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू दी जाती है. सो दैट इज़ आवर मोनोग्राफ. अगला है मार्श गैस किस गैस को कहा जाता है. सो मार्श गैस बेसिकली मीथेन को कहा जाता है. आप लोग गैसेस के निकनेम्स भी ज़रूर पढ़ के जाएं. अगला सवाल आपका लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से था. ये बेसिकली किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है वो आपको बताना था. सो फ्रॉम ऑप्शंस आपको जर्कोनियम और हैफनियम का सेम रेडियस होना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से था, जिसमें आपको थंब की रिप्रेजेंटेशन बतानी थी. सो बेसिकली थंब जो रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स जो हमारे कंडक्टर पे लगता है उसे रिप्रेजेंट करता है. अगले क्वेश्चन में आपको उस लिम्फोसाइट का नाम बताना है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है. सो हमारी बॉडी में B लिम्फोसाइट्स होते हैं या बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. अगला सवाल आपका जल क्रांति अभियान से रिलेटेड था. सो जल क्रांति अभियान आपका वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें ये कि पंचायती राज और लोकल बॉडीज़ को ये इन्वॉल्व करता है, जिससे कि हमारे ऑल ओवर द कंट्री वाटर की नीड्स को या फिर डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके. नेक्स्ट वन आपका बॉन्डिंग से रिलेटेड था. सो आपको बताना है कि ग्रेफाइट में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. कोवेलेंट बॉन्ड्स मींस जो कार्बन एंड कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एरिथ्रोसाइट्स का जो भंडार होता है वो कहाँ होता है. सो ये आपके स्प्लीन में होता है. नेक्स्ट वन में आपको एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता बताना था जो कि वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और उनके वाइस यूज़ के लिए है. सो ये रामसर कन्वेंशन है. नेक्स्ट वन में आपको उस एलिमेंट का नाम बताना था जिसे हम अब्रेसिव
यानी अपघर्षक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिए गए एलिमेंट्स में जो ऑप्शन था वो था सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC। नेक्स्ट वन में आपको स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन बताना था। सो दैट इज़ R इक्वल टू 2F, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दुगनी होती है फोकल लेंथ की। नेक्स्ट वन में आपको स्ट्रोमा में फ्लैट छल्लीदार जो थैली होती है उसका नाम बताना है। सो दैट इज़ अवर थाइलाकॉइड। अगले सवाल में आपको ये बताना है कि गेहूं किस परिवार से बिलोंग करता है। फैमिली डस वीट बिलोंग। सो वीट बेसिकली पोएशिया फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होती है सो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर एक्ट करता है सो दैट इज इक्वल टू, बेसिकली इसका आंसर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है। सो फ्रॉम द ऑप्शंस आपका करेक्ट ऑप्शन था मर्क्यूरिक बैरोमीटर। नेक्स्ट वन में आपको दिए गए ऑप्शंस में से मांसाहारी बताना था। सो ऑप्शन में से लायन आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट वन इज अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर यानी ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। सो दैट इज अवर एग्जोस्फेयर। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कोशिका भित्ति की खोज किसने की। सो आंसर इज रॉबर्ट हुक। अगले क्वेश्चन में आपको मिनिमम विंड स्पीड बतानी थी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए काफ़ी होती है। सो आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन इज सन 1912 में इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी। सो ये मिलिकन द्वारा की गई थी, मिलिकन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। नेक्स्ट वन इज HFC की फुल फॉर्म क्या होती है। सो दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। आप लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और अदर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन में आपको उन सब्सटेंस का नाम बताना था जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर है। सो दैट इज़ इंसुलेटर्स। नेक्स्ट वन में आपको ये बताना था कि साउंड सबसे स्लोवेस्ट किस में ट्रैवल करती है, जो ऑप्शंस के बनते। सो फ्रॉम द ऑप्शंस ऑक्सीजन वाज द करेक्ट आंसर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि साउंड सबसे तेज़ सॉलिड में ट्रैवल करती है, देन लिक्विड, और गैसेस में सबसे स्लोएस्ट ट्रैवल करती है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड्स किसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण कॉज होती है। सो आवर आंसर इज़ मून। मून एंड सन दोनों से होती है, बट सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपके मून के कारण होती है। नेक्स्ट वन में आपको उस बैक्टीरिया का नेम बताना है जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो योर आंसर इज नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट वन में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन बतानी थी। सो बेसिकली किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट वन इज ज़ूसेंथले किस प्रकार के जीव हैं। तो ज़ूसेंथले बेसिकली एक एल्गे है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में बेसिकली आपके अर्थफॉर्म का यूज़ होता है जिससे कि आपके ऑर्गेनिक मैटर को फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है। सो बेसिकली उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आई वुड सजेस्ट कि आप बॉन्डिंग्स को, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट वन में आपको दिए गए ऑप्शंस में से बायोटिक कॉम्पोनेंट बताना था। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपका राइट आंसर था बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हाइड्रोलिक साइकिल यानी हाइड्रोलिटिक चक्र का सबसे बड़ा भंडार क्या है वो बताना था। दैट इज़ अवर ओशन। नेक्स्ट वन में आपको ये बताना था कि फ्लैचेरी डिजीज़ किस में कॉज होती है। सो ये सिल्क वॉर्म में होती है। नेक्स्ट वन में आपको ये बताना था कि मून को अपनी एक्सिस पर ही एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं। सो योर राइट आंसर इज 27.3 डेज। नेक्स्ट वन में आपको ये बताना था कि दिए गए प्रोसेस में से किस में सिर्फ ऑक्सीजन गैस निकलती है, यानी ओनली मेंशन था। सो योर राइट आंसर इज फोटोसिंथेसिस। दुनिया में सबसे ज़्यादा CO2 एमिट करने वाली कंट्री का नेम बताना था। सो दैट इज़ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज से रिलेटेड था। सो इसमें बेसिकली एज़ पर द ऑप्शंस आपका राइट आंसर था कि सी को ज़्यादा टाइम लगता है ठंडा होने में एज़ कम्पेयर टू द लैंड।
नेक्स्ट वन में आपको ये बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होता है जब मोशन हमारी यूनिफॉर्म होती है। सो दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वन में आपको ये बताना था कि प्लास्टिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ स्टोर होते हैं। सो ये अमाइलोप्लास्ट में स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की एनर्जी है। सो ये एक नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी है। अगले सवाल में आपको ये बताना था कि ओजोन परत कौन से महाद्वीप को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, यानी मोस्ट अफेक्टेड कॉन्टिनेंट बताना था। सो दैट इज़ अवर एंटार्क्टिका। नेक्स्ट वन में आपको ये बताना था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस चीज़ को रेफ़र करता है। सो बेसिकली ये इकोलॉजी और नेचुरल हैबिटेट के प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट वन में आपको ये बताना है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन का सोर्स क्या है। सो दैट इज़ ऑयल। इंडिया में लास्ट टाइम सुनामी कब अकर हुई थी? ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या कहते हैं? सो ये आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाती है। डीएनए कटिंग में आपका कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? सो इट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी को क्या होता है? सो वो कांस्टेंट रहती है। कौन सा एलिमेंट एज अ कलेक्टर यूज़ होता है इन फ्रॉथ फ्लोटेशन? सो दैट इज़ सोडियम इथाइल सैंथेट। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एट प्रेजेंट? सो दैट इज़ 18। नेक्स्ट वन इज़ एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीवन की टॉप लेयर में क्या फाउंड होता है? दैट इज़ प्लैंकटन। नेक्स्ट वन इज़ वाटर मास के बॉटम में कौन सा ऑर्गेनिज्म फाउंड होता है? दैट इज़ बेंथोस। नेक्स्ट वन में आपको दिए गए ऑप्शंस में वो रे बतानी थी जो नेगेटिव चार्ज पोजेस करती है। सो इट इज़ बीटा रे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लीव कर दे रहा हूँ, आप इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो और भी लेकर आऊँ, यानी और भी एग्ज़ाम्स के एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें। सो एस्पिरेंट्स जिनके अपकमिंग अभी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए गुड लक। आप अच्छे से मेहनत कीजिए। सो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।